नमस्कार, आप सभी को फेस्टिविटीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा यही करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए समृद्धि वाली हो। धनतेरस दिवाली पे लोग सोना चांदी तो खरीदते ही हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले हीरे की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली और उसका फायदा भी हमने यहाँ पर दर्शकों को उठाते हुए देखा। त्योहारों को देखते हुए क्या ये सही समय है हीरे की ज्वेलरी खरीदने का? इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं पीएनजी ज्वेलर्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गाडगिल, डी बेयर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सचिन जैन, हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा हैं, साथ ही सेनको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ सुवांकर सेन हैं, साथ ही जुड़ेंगे नेचुरल डायमंड काउंसिल की मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया एंड मिडिल ईस्ट ऋचा सिंह और साथ ही मलबार गोल्ड के हेड ऑफ रिटेल एक्सपेंशन फंजीन अहमद भी हैं हमारे साथ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौरभ नमस्कार। हम जानते हैं धनतेरस है और आप काफी बिजी हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि किस तरह की खरीदारी फिलहाल बाजार में है, दिवाली में किस तरह के ट्रेंड्स हैं? नमस्कार मनीषा, हैप्पी धनतेरस। जैसे आपने कहा कि बाजार में बहुत अच्छा एक वाइब है, पॉजिटिविटी है और सुबह से आज दिन भर लोगों का आना जाना है। भाव को लेके ये 3 हफ्तों में ये सबसे लोएस्ट भाव है, तो लोग इसका फायदा ले रहे हैं। हर तरह की खरीदारी हो रही है, बुलियंस हो, सिक्के हो या फिर ज्वेलरी हो। ज्वेलरी की बात करें तो हेवी ज्वेलरी की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान है। वेडिंग शॉपिंग भी लोग कर रहे हैं। गिफ्ट फेस्टिव सीजन गिफ्टिंग के लिए बड़ी बड़ी नेकलेसेस, बैंगल्स की शॉपिंग हो रही है। ऐसे चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, सभी चीजें बिक रही है। और जैसे अभी आपने कहा, डायमंड में एक लोगों का वापस इंटरेस्ट जोरों में आ गया है। पिछले 2-3 महीनों से डायमंड में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है और वही ट्रेंड अभी चालू है। तो मेरे हिसाब से आज का ये आज का ये जो धनतेरस का मुहूर्त है, ये एक बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल देखने को मिलेगी। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल की एक्सपेक्टेशन यहां पर है। सुवांकर, आपसे जानना चाहेंगे पिछले अब तिमाही कैसा रहा, क्योंकि काफी पॉजिटिव नंबर्स हैं आपकी, तो अर्निंग्स के नंबर्स भी अब यहां पर आए हैं, तो इस दिवाली धनतेरस में क्या एक्सपेक्टेशन है? ये है कि देखिए, ये जो अभी तो धनतेरस का जो सीजन चल रहा है, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ फुटफॉल्स कमिंग टू द स्टोर्स। बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। वेडिंग का बाइंग जो सामने में नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट 35 lakhs वेडिंग्स होने का है, तो सारे वेडिंग ज्वेलरी बाइंग हो रहे हैं या लोगों का सेविंग्स करके जो जितना बजट वाइज खरीद पाए, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख की हो। बात तो हुई, लेकिन अगर सौरभ डायमंड्स की बात करें तो क्या लोग ये जो करेक्शन है प्राइसेस में उसका फायदा उठा रहे हैं? डायमंड में बड़ी शॉपिंग हो रही है। जो पहले लोग लाइट वेट डायमंड इसके तरफ जो देख रहे थे, तो अभी बड़े बड़े नेकलेसेस, बैंगल्स, पेंडेंट सेट इसकी तरफ लोग मुड़े हैं। और लोगों को नेचुरल डायमंड ही खरीदने हैं, जिसमें वैल्यू है, जिसमें स्टोर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक दिख रहा है और एक कॉन्फिडेंस वापस मार्केट में आया है। क्वालिटी को लेके लोग इम्पोर्टेंट है। तो इस सीजन में ऑफर डिस्काउंट के बदले लोग ज्यादा क्वालिटी सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है मैच्योरिटी का। और मेरे हिसाब से ये दिवाली एक बहुत अच्छी दिवाली होगी पूरे भारतवर्ष में। चलिए, आशा हम ये भी यही करते हैं कि अच्छी दिवाली हो, अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिले, इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन जाए। सुवांकर, आपके लिए पिछला क्वार्टर काफी अच्छा गया, बहुत बेहतरीन नंबर्स हमने आते हुए देखे, रिजल्ट्स आपके काफी अच्छे आए हैं। अब इस दिवाली धनतेरस में किस तरह की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, ये जो अभी तो धनतेरस का जो सीजन चल रहा है, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ फुटफॉल्स कमिंग टू द स्टोर्स। बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। वेडिंग का बाइंग जो सामने में नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट 35 lakhs वेडिंग्स होने का है, तो सारे वेडिंग ज्वेलरी बाइंग हो रहे हैं या लोगों का सेविंग्स करके जो जितना बजट वाइज खरीद पाए, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, उस हिसाब से डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी का भी सेल्स हो रहा है। वी आर सीइंग अ मोर बिगर ट्रैक्शन ऑफ डायमंड ज्वेलरी। और उसी के साथ अगर लिंक कर जाए कि प्रीवियस Q2 में कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो टॉप लाइन में हम लोग का ओवरऑल फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में H1 में ऑलमोस्ट 26% ग्रोथ रहा। हम लोग का जो पैट है उसमें ऑलमोस्ट 30% क्लोज टू का पैट का ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर। तो इस हिसाब से डायमंड ज्वेलरी में भी जैसे Q1 में देखे, Q2 में भी 30% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ और 50% करीबन वैल्यू ग्रोथ रहा है। सो ओवरऑल
इन स्पाइट की वो Q2 में अधिक मास था, सीजन कंपैरेटिवली वो फेस्टिविटीज उतने थे नहीं, बट इट वाज अ माइलस्टोन क्वार्टर फॉर अस। हम लोग के लिए आईपीओ लॉन्च हुए थे, फिर उसके बाद हम लोग सेंको मेटावर्स लॉन्च किए थे, नए-नए कलेक्शंस, प्रोडक्ट्स, डिजाइन्स, स्टोर्स ऐड होना। हम लोग लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 3 स्टोर ऐड किए थे। सो टोटल फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 9 स्टोर्स, और लास्ट 1 महीने में हम लोग और 8 स्टोर्स ऐड किए। सो ये साल में हम लोग ऑलमोस्ट 17 स्टोर्स नए ऐड कर गए। तो इस हिसाब से इट्स बीन अ ग्रेट क्वार्टर, एंड ये भी क्वार्टर में अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा है। गोल्ड का प्राइस थोड़ा जंप ले लिया लास्ट 15-20 दिन में, उसमें से कस्टमर्स का इंटरेस्ट तो गया नहीं, बट वॉल्यूम में हम लोग देख सकते हैं कि मे बी उतना ग्रोथ नहीं आएगा, वैल्यू में हम लोग ग्रोथ देखेंगे। तो उस हिसाब से पूरा प्लानिंग हम लोग का चल रहा है। ऑलराइट, सचिन आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। बताइए डायमंड्स के ट्रेंड्स क्या हैं, ग्रोथ कैसी है, कैसी खरीदारी है, और जो करेक्शन प्राइसेस में आई है क्या उसका फायदा आप भारत में उठता हुआ देख रहे हैं? मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को हार्डिएस्ट दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी। ये एक ऐसा समय है जब इंडिया बिल्कुल आउटशाइन कर रहा है, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी जो मेरा काफी समय गुजर रहा है, वी सीइंग दैट इंडिया एंड इंडियंस आर रियली एट द ब्रिम। सो सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और डायमंड के जरिए में इस साल हमने अच्छी ग्रोथ देखी है। वी आर सीइंग अबाउट यंगर डबल डिजिट ग्रोथ, सो 10 to 15% का हमारा एक्सपेक्टेशन है, और एक सिंपलर प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं। एक रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी के हिसाब से सिंपलर प्रोडक्ट्स, सॉलिटेड ड्रिवन प्रोडक्ट्स ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं इंडिया में। वेल एब्सोल्युटली, खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है, सोने चांदी की तो है ही, और साथ में डायमंड्स हमने पिकअप यहाँ पर काफी अच्छे होते हुए देखे हैं। जहां तक ज्वेलरी की बात है संयम, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं त्योहारों की। कैसे देखते हैं आप ज्वेलरी ट्रेंड्स एज ऑफ नाउ? क्या ट्रेंडिंग है, क्या लोग खरीद रहे हैं? देखिए, सुबह से ग्राहकी तो बहुत अच्छी है। 12:30 बजे के बाद का मुहूर्त था, कल 1:30 बजे तक मुहूर्त है। शादियां जो 10 दिन 12 दिन के बाद सीजन चालू होने वाला है, उसके हिसाब से जो ब्राइडल ज्वेलरी है उसकी भी बाइंग बहुत अच्छी चल रही है। जितने फैमिली मेम्बर्स हैं घर के, उनकी ब्राइड की सिस्टर्स, मदर, पूरी फैमिली ज्वेलरी बाई कर रही है। मिलेनियल्स जो यूथ है वो लाइट वेट ज्वेलरी के अंदर ज़्यादा उत्साह रख रहा है, और वैसे भी जो बाकी एल्डरली है वो अपनी गोल्ड के सिक्के, इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन्स, गोल्ड बार्स वो खरीद रहे हैं, ताकि आगे जाके जब सोने का भाव लग रहा है कि अभी 60-61,000 के करीब है और आने वाले साल के अंदर 66,000 तक जाएगा, तो प्राइस के ऊपर हेज हो गए, ज्वेलरी के ऊपर भी हेज हो जाएगा कि ये सिक्कों को आगे जाके हम ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और सिल्वर की कॉइन्स और सिल्वर के बार्स की भी सेल्स अच्छी है सुबह से, और मुझे लगता है कि आने वाले 3 दिन जो धनतेरस के माने जाएंगे उसके अंदर सेल्स बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही जानना चाहेंगे डायमंड्स का क्या हाल है, क्योंकि ये एक एस्पिरेशनल चीज है जो बहुत लोग ओन करना चाहते हैं। देखिए, डायमंड के रेट्स घटे हैं थोड़े, 35% नहीं लेकिन 20% का तो एक डिफरेंस दिखने को आया है एंड कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर्स अभी चाह रहे हैं कि डायमंड्स पहने, और एक सर्टन तबका है जो साउथ बॉम्बे के अंदर हुआ या दिल्ली के अंदर हुआ, जो एक्सेप्ट करते हैं कि हम गोल्ड नहीं पहनेंगे, हम तो सिर्फ डायमंड ही पहनेंगे, या कुंदन पहनेंगे, अनकट पहनेंगे। सो उसके हिसाब से उसकी सेल्स भी जो है पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर है, और आने वाला टाइम जो है उसके अंदर और बेटर होगी, क्योंकि जो रेट्स घटे उसका फायदा एंड कंज्यूमर्स पूरे अच्छी तरह से उठा रहे हैं। ओह एब्सोल्युटली। रिचा, यही सवाल आपसे भी है, आप यहाँ नेचुरल डायमंड काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह के ट्रेंड्स हैं? So, there are a few trends that are continuing to stay for the last few months. I think solitaires are something that we are seeing. It's evergreen. It's starting from a 30-pointer going up to almost a 3-carat. We are seeing a lot of curiosity, a lot of women talking, wanting solitaires. The number one on the checklist has been solitaires. So, a classic round brilliant, but lots of curiosity on fancy shapes, desire to go out and make something very individualistic, very personal. The two other trends are actually two very contradicting trends. The desire to wear a little XXL, a little big, keeping the season in mind, big jewelry. So we have what we call the XXL earrings or the chokers. So big silhouettes, talking about mix of
colored stones and diamonds as well. But the other one is an everyday wear. So we have two very contrasting sort of purchases happening. XXL on one side for occasion moments, special moments, and everyday wear, which goes from day to night, which is what we say is jewelry that is coming out of the locker and into the drawer. So it's, shifting to everyday purchase, everyday wear, something that you enjoy, yet it's an investment. वेल एब्सोल्युटली, तो चाहे वो सोना या चांदी है जहां पर टनों में आज खरीदारी हो रही है, और डायमंड्स में भी ऑफ कोर्स, चाहे वो साउथ बॉम्बे है, चाहे वो एस्पिरेशनल कंज्यूमर है, सभी इसका भी एक हिस्सा बनना चाहते हैं। ये तो बात हुई त्योहारों की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यही जानने की कोशिश करेंगे कि डिमांड सप्लाई कैसी है और साथ ही साथ प्राइसेस को लेकर अब आगे का व्यू क्या है। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिवाली समृद्धि वाली, और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की खरीदारी है, कैसे ट्रेंड्स हैं, क्या आपको लेना चाहिए और आगे जाकर ये जो आप निवेश करेंगे इसका कितना फायदा आप उठा सकते हैं। संयम, यूजुअली तो सोना, चांदी, डायमंड को ऐसा माना जाता है कि घर वाले भी खुश, वेल्थ भी बन जाती है और आगे इसमें पोर्टफोलियो में भी ऐड हो जाता है और आगे जाके पैसा भी निकलता है। तो देखिए, अभी लोग तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट जैसे SIP में भी करते हैं, डिजी गोल्ड में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, लेकिन धनतेरस का ऐसा दिन है कि अगर आप अपनी वाइफ को लेके जाएंगे ज्वेलरी शॉप में और कुछ ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे तो आज का दिन शुभ भी नहीं माना जाता। शुभ तो ज्वेलरी खरीद के माना जाता है। जैसे वॉर का आया, जियोपॉलिटिकल रीजंस के वजह से गोल्ड 57 से श्राद्ध के टाइम पर भी इतनी अच्छी ग्राहकी थी। उसके बाद नवरात्रे हुआ, 61-62 का भाव हुआ, लोगों ने बाइंग थोड़ी कम की। लेकिन 2 नवंबर से ऐसा देखा जा रहा है कि लोग फिर भी अपनी बुकिंग करके गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर को एक बार उन्होंने बुक कर लिया है। सुबह से आज दुकानों के अंदर अच्छी भीड़ है, लोग बाइंग कर रहे हैं, अपनी ज्वेलरी की अच्छी परचेजिंग कर रहे हैं। सबकी एक्सपेक्टेशंस है कि जो अभी जियोपॉलिटिकल रीजंस के वजह से कुछ सीज फायर आती भी है इजराइल के अंदर, US में, उसके बाद वापस थोड़े दिन के लिए आती है, फिर वापस बढ़ जाता है भाव। सो गोल्ड की एक्सपेक्टेशंस आने वाले 1 साल के अंदर 10% मिनिमम ग्रोथ की है। ये सोच को सब समझते हुए सारे बिजनेसमैन हैं जो अपने दूसरे बिजनेसेस में भी, वो भी जानते हैं ये प्रॉब्लम्स आएंगी, जिस वजह से थोड़ी गोल्ड रेट्स बढ़ेंगे और 66,000 के करीब जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स में $20-100 के आसपास जाएंगे। तो ये सोचते हुए कि लोग ज्वेलरी बाइंग कर रहे हैं। जो स्टोन्स की ज्वेलरी आ रही है, जो आजकल लोग चाहते हैं कि कुंदन, चढ़ाऊ, कलर स्टोन्स पहने, उसको भी माइनस करके आजकल ज्वेलर्स देने को रेडी हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अप्रिसिएशन है गोल्ड रेट्स का, वो एक्चुअली मिलता है। सिल्वर प्राइसेस जो दबे हुए हैं 70,000, 71,000, अगले साल उसके अंदर 20-25% की ग्रोथ 85,000 तक की एक्सपेक्टेड है। और जैसे मैंने बताया, डायमंड्स हैं वो भी 20% डाउन है, लेकिन कितने टाइम तक रहेंगे? तो वो भी आने वाले साल, 1.5 साल के अंदर उनकी भी ग्रोथ मिलेगी। सो मुझे लगता है बेस्ट टाइम टू बाय, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, नॉट ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो फॉर फैशन। ऑलराइट, सो सचिन, आप क्या कहेंगे इंडस्ट्री में प्राइसेस को लेकर अब यहाँ पर क्या व्यू है? और जैसे संयम भी कह रहे हैं कि व्यू यहाँ पर काफी अच्छा है, क्या कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं? सो मनीषा, ये जो एक हम लोग थोड़ा प्राइस करेक्शन देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली मोर टू डू विद, ये हमारा साइक्लिकल एक जरिया रहता है। हमसे हमेशा 4 से 5 साल में ये मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे जाता है। राइट नाउ जो इस साल में हमने एक प्राइसेस करेक्शन कही है या थोड़ा डाउन मार्केट देखिए, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ कि चाइना में कंजम्पशन काफी इंपैक्टेड है। तो एक वही एक मार्केट है जिसकी वजह से काफी इंपैक्ट है। अगर आप इंडिया को जूम करें, इंडिया बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है। US और यूरोप मार्केट्स काफी स्टेबल हैं, ना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ना कुछ ऐसे ड्रॉप है। सो ओवरऑल जो आप देखें तो ये हमारा एक प्रोजेक्शन है दैट February March क्वार्टर 4 के एंड से ये काफी वापस रिवैम्प होएगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो पर्टिकुलर कुछ ऐसे कैटेगरीज ऑफ डायमंड्स हैं जहाँ पे प्राइसेस डाउन है जरूर, और ये मोस्टली ऐसे डायमंड्स हैं जो काफी लो क्वालिटी डायमंड्स हैं जो इंडिया में नॉर्मली नहीं कंज्यूम होते। हाउएवर अगर आप कमर्शियल गुड्स देखें 30 to 70 पॉइंट, 30 to 1 कैरेट, ये इस समय बहुत अच्छा से एक समय रहेगा इन्हें खरीदने का, बिकॉज ये प्राइसेस दोबारा ऊपर जाएंगे बहुत जल्दी। ओके, शुभांकर, ये सवाल आपसे है, सोने और हीरे दोनों की तुलना करें तो ग्रोथ ज्यादा आप कहां पर आता हुआ देखते हैं? नहीं, ट्रेंड ग्रोथ अगर देखें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट के मुताबिक ओवरऑल गोल्ड ज्वेलरी डिमांड इंडिया में 7% ग्रो हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। तो उस हिसाब से अगर डायमंड ज्वेलरी का ग्रोथ देखें हम लोग के परफॉर्मेंस, तो वो तो ऑलमोस्ट
30-35-40% ग्रोथ हुआ है। सो लोगों का बजट जो है विद डायमंड 14 कैरेट 18 कैरेट जो लोअर कैरेटेज में बेस के ऊपर डायमंड बनते हैं, तो लोगों का बजट में डिजाइन ट्रेंडी भी हो जाते हैं और बजट के अंदर भी रहते हैं। जो डेली वेयर एवरीडे वेयर ज्वेलरी, उसी का डिमांड हम लोग ज्यादा तरीके से देख रहे हैं कि जंप हो रहा है। और गोल्ड ज्वेलरी स्पेसिफिक हो जाते हैं, वेडिंग्स फोकस्ड हो जाते हैं। और हम लोग ये भी देखें कि रूरल मार्केट, हम लोग का तो फ्रेंचाइजी है, वी हैव ऑलमोस्ट 65 फ्रेंचाइजीज राइट नाउ, जो छोटे छोटे टायर 2, 3, 4 सिटीज में है। उसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट 15% ग्रोथ देखे हैं। सो विच इन द लास्ट ईयर हम लोग देखे थे कि टायर 2, 3, 4 सिटीज में ग्रोथ उतना नहीं था। लास्ट ईयर एनुअली हम लोग फ्रेंचाइजी डिवीजन में 2% ग्रोथ देखे, बट इस बार 15%। तो इसका मतलब है कि अपना रूरल भारत भी अभी आगे से बहुत अच्छे से शाइन कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली द अर्बन इंडिया स्टोरी। तो वी आर वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक ये ऐसे ही ट्रेंड चलता रहेगा। ओके फंजीम, आपसे जानना चाहेंगे, और जहां तक मालाबार की बात है, आप लोगों के कैलकुलेशंस हैं, कौन सा जोन, चाहे वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहां से ज्यादा खरीदारी इस फेस्टिवल्स में आते हुए नजर आ रही है? डायमंड अभी अक्रॉस इंडिया इट्स ग्रोइंग। उधर नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में ऑफ कोर्स डायमंड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, एंड ऑल द मेट्रो सिटीज़ डाउन साउथ ऑल्सो द डायमंड रेशियो इज़ प्रिटी हाई एंड इट इज़ ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। हाँ जी, अगर इस बार दिवाली की बात की जाए तो क्या ट्रेंड्स, क्या नए लॉन्चेस हैं और क्या ऑफर्स हैं? डायमंड्स में इस साल हमने स्पेशल फर्स्ट टाइम बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए देयर आर 5 पॉइंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। तो उसमें देयर इज अट्रैक्शन एंड ऑल्सो वेडिंग सीजन हैज़ जस्ट स्टार्टेड, सो वी आर सीइंग गुड वॉक-इन्स इन डायमंड बाइंग इन वेडिंग कैटेगरी टू, एंड ऑफ कोर्स solitaires and rings, earrings and pendants as usual is leading the chart. सर, हम यही बात आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे रिंग्स, पेंडेंट्स, कॉइन्स, स्मॉल नेकलेसेस, अगर आप ब्राइडल खरीदारी नहीं कर रहे हैं तो लोग ये खरीद रहे होते हैं, आपने कैसे देखा है? और B2B और B2C में कितना फ़र्क है? देखिए, B2B के अंदर तो आज आप समझ लो लाइट वेट की 2 ग्राम्स के 5 ग्राम्स की रिंग्स हुई, येलो की रिंग्स हैं, सब हैं जो 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में आप जाएंगे तो येलो रिंग्स हो गई, लाइट वेट 3 ग्राम्स 4 ग्राम्स के ईयरिंग्स हो गए, ब्रासलेट्स हो गए 5 ग्राम्स 8 ग्राम्स के, तो वो कस्टमर्स आर ह्यूज फॉर दैट जो टायर 2-3 सिटीज़ में। और जब मेन सिटीज़ में चले जाएंगे तो उसमें प्लैटिनम यू विल सी, प्लैटिनम की सेल्स बहुत अच्छी चल रही है। प्लैटिनम के अंदर CZ के स्टोन्स हों, कुछ डायमंड्स के स्टोन्स हों। आज ज्वेलरी के अंदर अगर ब्राइडल के लिए तो ब्राइडल को ओनली बिग सेट नहीं, लेकिन ब्राइडल को रिंग्स, उसका मांग टीका, स्मॉल ईयरिंग्स, उसके साथ जो वेडिंग ज्वेलरी के साथ साथ 10 से 12 सेट्स दूसरे भी लगते हैं लाइट वेट। डिटैचेबल भी देखी है मैंने तो ज्वेलरी। सो डिटैचेबल का ऐसा है कि डिटैचेबल जो ब्राइडल सेट्स हैं, आजकल पेरेंट्स भी समझते हैं कि द गर्ल पूरे लाइफ वो सेट नहीं पहन सकती, इसीलिए उसको डिटैच करके छोटा नेकलेस बन जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है। सो एवरीबडी उसके अंदर काफ़ी इनोवेशंस आ गए हैं मार्केट के अंदर। रोज गोल्ड जो है गोल्ड के अंदर और इसके अलावा डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छा चल रहा है, और हर चीज़ का एक ट्रेंड आता है। रोज गोल्ड का आता है, वाइट गोल्ड का आता है, जो कलर किया जाता है ज्वेलरी के ऊपर, ये सब ट्रेंड्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। और हमारा इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल जो चल रहा है उसके अंदर भी 1000 से ऊपर रिटेलर जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसके अंदर मोर देन 3000 करोड़ की सेल एक्चुअली हुई है। और हमने 10 लाख कस्टमर्स को सिल्वर के कॉइन्स दिए हैं, 40 कस्टमर्स को 25 ग्राम्स के कॉइन दिए हैं, और दिसंबर के अंदर हमारा 5 kg गोल्ड बार का लकी ड्रॉ होगा, और 15 सेट्स जो 5 to 10 लाख के करीब के उनका लकी ड्रॉ होगा। सो एक प्रमोशन भी GJC पर जोर से कर रहा है। 3000 करोड़ की एक्चुअल सेल्स हुई है, लेकिन इससे 15,000 करोड़ की सेल्स एक्चुअली इफेक्ट होगी इस सीजन के अंदर, इस फेस्टिवल की वजह से। एब्सोल्युटली, तो यानी कि बड़े बड़े नंबर्स वहां पर हैं, काफी एक्साइटमेंट है यहाँ पर बाजार में, और धनतेरस दिवाली के समय में काफी कुछ लोग खरीदते हैं, लेकिन सोने, चांदी, डायमंड, प्लैटिनम, इनसे बेहतर तो क्या ही हो सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और आप सभी को धनतेरस की, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम CNBC आवाज की तरफ से विश करते हैं कि आपकी ये दिवाली हो समृद्धिमय।